जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आज पावन दर्शन कराने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि गुरु जी के चरणों में देखो साक्षात दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन संगत जी शायद ही कभी होते हैं गुरु जी के, जो आज हो रहे हैं। तो संगत जी पैरों में मूवमेंट हो रही है हल्की हल्की, आप महसूस कर सकते हो। संगत जी देख रहे हो, देखो वो वाली फिंगर लास्ट वाली, बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी। तो आप भी गुरु जी के दर्शन करो, और गुरु जी के दर्शन जो होते हैं ना बहुत ब्लेस होते हैं। और गुरु जी के पाठ शुरू होने से पहले ही दर्शन होने लग जाते हैं संगत जी, ताकि गुरु जी कहते हैं मैंने ब्लेस कर दिया है। और अब इसे सुनो तो संगत जी, आप तो सामने स्वरूप में भी हो रहे हैं, पीले वाले येलो वाले स्वरूप में गुरु जी के। तो संगत जी हर जगह गुरु जी के दर्शन है, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन है संगत जी। इतनी ब्लेसिंग है गुरु जी की, इतनी ब्लेसिंग है, कैसे समझाऊं मैं आपको। गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं। ये स्वरूप देखो गुरु जी, संगत जी कितने प्यारे स्वरूप है गुरु जी के। हर स्वरूप में गुरु जी विराजमान है। गुरु जी से बातें करो स्वरूप के साथ बैठ के कि गुरु जी मुझे ये दुख है। गुरु जी कहते हैं जो भी दुख है आप मेरे साथ बातें करो, जो भी आपको तकलीफ है मुझे बताओ, जो भी सुख है वो भी मुझे बताओ। क्योंकि देखो संगत जी, दुख दुख सुन के लोग हंसेंगे, सुख सुन के लोग आपको हाय देंगे। तो दोनों ही चीज़ आप गुरु जी के साथ ही करो, ठीक है संगत जी। दोनों चीज़ आप गुरु जी के साथ करोगे ना, तो दोनों चीज़ें गुरु जी ब्लेस करेंगे अच्छे से। हर चीज़ को गुरु जी ब्लेस करेंगे। आपके घर से गुरु जी नेगेटिविटी को इतनी दूर कर देंगे, इतनी दूर कर देंगे, आपके 7 पीढ़ियों तक नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। आपको पाठ को एंड तक सुनना है, क्योंकि गुरु जी इस पाठ को इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है संगत जी, बहुत ब्लेस है इस पाठ में। तो यह पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, सुबह शाम आप अपने घर में सुनिए। जो आज का पाठ होगा संगत जी, इसे सुबह शाम सुनिए, क्योंकि आज का जो पाठ होने जा रहा है बहुत ब्लेस पाठ होने जा रहा है संगत जी। इसमें बहुत ब्लेस अध्याय है। गुरु जी किस तरह आपको ब्लेस करेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, और आपको बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने वाली है संगत जी। और एक और गुरु जी की गुरबानी आती है, जिसमें सबसे पहले चलता है कोई बोल राम राम, कोई बोले सैया। बहुत ब्लेस है संगत जी, बहुत ब्लेस है। इतनी पॉजिटिव वाइब्स लेके आती है घर में, इतनी पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं संगत जी। आप इसे सुबह शाम चलाना शुरू करो, देखो संगत जी कैसे घर में पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाएगी। हर कार्य बनता चला जाएगा, पॉजिटिविटी आपको चारों तरफ से घेर लेगी। अगर किसी घर में भी नेगेटिविटी है ना, समझ लो संगत जी वो खत्म होने जा रही है। आज का पाठ इतना ब्लेस है, इतना ब्लेस है संगत जी, जड़ से नेगेटिविटी घर से खत्म हो जाएगी। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं फिर कह रहा हूँ, पाठ को इग्नोर मत कीजिए, बहुत ब्लेस पाठ है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं के दधीचि मुनि से अस्थि यातना, दधीचि का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुवर्चा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत। तदंतर महेशावतार तथा वृषेशाश्वत अवतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा कि महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए भी वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा सर्वऋषि देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे, और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना एक दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब एक तपस्या की करतूत है, और तपस्या ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा ही महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि हैं वे तपस्वी तथा जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उसे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र देव, गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर गए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया।
फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुका। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुरवचा को अपने आश्रम से अन्यंतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं से देवराज इंद्र, जो सर्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनीश्वर से बोले। इंद्र ने कहा कि मुनि, आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौओं को बुलाकर उस शरीर को चटवा तथा उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया गया तथा अन्य अस्थियों से अन्याय बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया गया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष हो प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था, फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए। इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुरवचा पति के अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुरवचा ने कहा कि ओहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्खता लोभी हैं, इसलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरवचा ने इस इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मुनि सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा कि प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनीश्वर यो कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई और उसे सुनकर वह मुनि पत्नी अक्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई। परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी, अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीची का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य तथा प्रकाशमान था, तथा अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भाषित कर रहा था। तात दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने इस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मगन हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेहपूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा कि तात परमेशान, तुम इस अवश्य वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो। तुम अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूप धारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यो कहकर परम समाधि द्वारा पति का की ही अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आपोजे। तम प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिपलाद उसी अस्तवत के नीचे लोकों की हित कामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद का यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा अनर्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया।
उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशालिता नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक ही आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को भी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गादी, कौशिक और महामुनि पिपलाद ये तीनों श्रवण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीचि जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भगत थे, धन्य हैं जिनके यहाँ समय में आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र अत्यंत उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष सर्वग प्रवद कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। भगवान शिव के दिव्येश्वर अवतार की कथा, राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा, तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने दिव्येश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन पक्ष श्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर दिव्येश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागद तथा रानी सीमंती की बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी धर्म पत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति के धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीलापुर के एक मायामय व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहोलो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से विहोल महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा कि महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, वो व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान बह देने वाला हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इससे पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण नंदन सुनकर महावीर राजा ने जो ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ, हा प्राणवल्लभा, हा शंभो, हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से वह उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकला। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा कि राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था उसमें 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख गड़क तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर विशरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की उपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ओहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ये विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बनाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते, मुझ अक्षत्रिया धम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करता हो, बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम
सुख का भोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है कि तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श रोग तथा सुयश की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का विनाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को अब मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो जाऊं, शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि को दो बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्धत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्ग, वाग, कुठार, डाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण की करे बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उसके दर्शन जनितान से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा की स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा कि राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याग ने गरज लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था, इस कीर्ति मालिनी की, और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक तपस्या से गिरे हुए मुझ अदम को भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई और वर नहीं मांगता। यही मेरी इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर, वैश्य और उसके पुत्र सुनैन, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तर वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रागंध और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं वस्तु कहा। उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। उधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के 50 अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुई। यह परम पवित्र पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणा अनुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के अध्याय में जानेंगे भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। संगत जी, भगवान शिव के आज के हमने 2 अवतार के बारे में जाना। दोनों अवतार बहुत ही प्यारे। पहले अवतार में पीपल आश्रय, जो पीपल के आश्रय में रहते हैं, उन्हें शनि की पीड़ा कभी नहीं हो सकती। संगत जी, ये देखो, शनि की पीड़ा कभी नहीं हो सकती। तो संगत जी, इतना ब्लेस पार्ट को हम भूल कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। संगत जी, इसे एंड तक जरूर सुनिए और अपना प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। जय गुरु जी।